कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञान दो 2.0 की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का 6th और लास्ट पार्ट। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है क्लेजियन कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन, उनका अपचयन। इसके अंतर्गत हम मीरविन कॉन्ड्रिफ अपचयन, क्लेमेंस अपचयन और वॉल्फ-किश्नर अपचयन पढ़ेंगे। और हैलोजनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स और नेम रिएक्शन की समरी हम करेंगे। और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के पैटर्न को भी हम समझेंगे। ये एक्सरसाइज आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में दी गई थी, जिसमें आपको इस अभिक्रिया की क्रियाविधि बतानी थी। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो ये है एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा एल्डिहाइड, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बेस की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो रही है। फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो इससे आपको इनोल बनाकर अभिक्रिया करानी है। तो आपको ये मिलेगा पेंटा एरिथ्रोस। और सेकंड में जो था बेंजिल अल्कोहल है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, जिसका ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं पीसीसी, सोडियम क्लोरोक्रोमेट। और यहाँ पर ये हो जाएगा एल्डिहाइड बन जाएगा इससे। और फिर सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अगेन एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जरूरी होता है कि मॉलिक्यूल में CH3CO ग्रुप हो या CH3CHOH ग्रुप हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप है, ये रिएक्शन दे देगा। इसमें भी ये ग्रुप है तो ये भी रिएक्शन दे देगा। और इसमें ये है तो ये दे देगा और ये नहीं देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा, और ये देगा, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करेंगे OH के द्वारा। इसको बदल सकते हैं OH में, और OH से हम बदल सकते हैं इसको फिर फर्दर CH3COH में। किंतु इसके अंदर क्या होगा, दो CO ग्रुप लगे होने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत रिएक्टिव हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। और ये जो कंपाउंड है ये साम्य में इनॉलिक फॉर्म में ज्यादा परसेंटेज में रहता है। इसलिए इस यौगिक के अंदर CH3CO समूह अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ये इस इनॉलिक फॉर्म में साम्य में रहता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एल्डोल कंडेंसेशन था फर्स्ट वाला, एसिटल्डिहाइड का आपने इनोलेट बनाया और उसको एल्डिहाइड के फर्स्ट मॉलिक्यूल के ऊपर योग कराया। तो इस तरह से आपको 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल मिला। फिर बेस से रिएक्शन कराएंगे, फिर इनोल बनाएंगे, और फिर सेकंड मॉलिक्यूल लेंगे एल्डिहाइड का, और उस पर आपको इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है। इसी तरह से आप तीसरा इनोलेट बनाएंगे और योग करा देंगे। ये है बेंजिल अल्कोहल, ये ऑक्सीडाइज हुआ फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और ये है एसिटल्डी प्रोपेनल्डिहाइड। और यहाँ हमने ये देखिए अल्फा और इसको दोनों को जोड़ना है आपको, ये बॉन्ड से जोड़ दिया ब्लू से। और इसका जो ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोक्सी में चेंज करेंगे, और इनोलेट वाला जो ऑक्सीजन है CO का वो ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेजियन कंडेंसेशन। क्लेजियन कंडेंसेशन क्या होता है, इसके अंदर हम 2 मोल ऑफ एस्टर्स या 1 मोल एस्टर और 1 कीटोन लेते हैं, और उसकी अभिक्रिया हम प्रबल क्षार की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमें रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। अगर सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट बनाना है तो अल्फा हाइड्रोजन एक कंपाउंड का, जैसे कि यहाँ पे कीटोन है, और एस्टर का OR, उन दोनों को आप निकाल दीजिए। इस तरह से अल्कोहल निकल जाएगा, और बाकी का जो मोइटी है उसको एज इट इज जोड़ दीजिए। तो यहाँ इस कार्बन को इस कार्बन के साथ हमने
जो ब्लू बॉन्ड से दिखाया है, यहाँ से जोड़ा है और इस तरह से हमें मिला है ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इस पर शॉर्ट नोट आता है तो आपको इसकी क्रिया विधि भी समझानी होती है। तो आइए क्रिया विधि को हम समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एसीटोन है जिसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और एस्टर के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किससे इनोलेट बनेगा। हमने 5th वीडियो लेक्चर में इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा था और तब हमने ये समझा था कि जिसका प्रोटोन ज्यादा एसिडिक होगा वो इनोलेट बनाएगा। तो एसीटोन का प्रोटोन एस्टर की तुलना में ज्यादा अम्लीय है, इसलिए इनोलेट बनाएगा एसीटोन से। और इसके बाद आपको इस कार्बन आयन का, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल की तरह कर रहा है, इसको एस्टर के कार्बन पर इसका योग कर देना है। ये बस आपको सीधा जोड़ देना है, आपने जोड़ दिया। और फिर इससे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है ये पाई बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और OR बाहर निकल जाएगा। और बस इसको आप सीधा सीधा बना दीजिए। इसका कॉमन नाम है एसिटाइल एसीटोन। तो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अगर हमारे पास 2 मोल एस्टर के हों तो अभी क्रिया की क्रिया विधि कैसे होगी इसको भी समझते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन बेस के द्वारा अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रक्शन होगा और ये बनेगा इनोलेट। ये इस इनोलेट की अनुनादित संरचना। किंतु यहाँ आप एक चीज आपने अगर नोटिस करी हो तो ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना है इस बेस का, इसका पीके का मान है 16, यानी कि ये ज्यादा अम्लीय है इस एस्टर की तुलना में। इसलिए ये जो रिएक्शन है इसका साम्य लेफ्ट साइड में ज्यादा रहेगा, अर्थात जो इनोलेट है इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास लो रहेगी, किंतु इसकी कंसंट्रेशन इतनी हमारे पास अवेलेबल होती है कि ये नेक्स्ट स्टेप में पार्टिसिपेट करता है। अर्थात अब ये इनोलेट एस्टर के दूसरे मॉलिक्यूल पर के कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा। तो इसने यहाँ अटैक किया, ये देखिए इसको आपने जोड़ दिया एज इट इज एस्टर के कार्बन पर। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है ये रिफॉर्म करेगा पाई बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और OR ग्रुप बाहर निकाल देंगे आप, तो ये आपके पास मिल गया एस्टर। अब ये जो एस्टर है इसके प्रोटोन एसिडिक है, हम देख रहे हैं कि पीके का मान है 11, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा एसिडिक है। और अब जो है इसका प्रोटोन का एब्स्ट्रक्शन हो जाता है बेस के द्वारा, इस बेस के द्वारा, और इससे मिलता है हमें ये इनोलेट। और ये जो रिएक्शन है, यानी कि जो 4th स्टेप है, ये कैसा है, इरिवर्सिबल, क्योंकि यहाँ जो अब कॉन्जुगेट एसिड है ये वीक है, इसका पीके का मान है 16 और ये इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, इससे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है राइट डायरेक्शन में, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ। और फाइनली रिएक्शन का हम वर्कअप कर देते हैं एसिडिक मीडियम में और हमें मिल जाता है प्रोडक्ट बीटा कीटो एस्टर। नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के बीच में होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इनका एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सॉल्ट्स में और दूसरा रिड्यूस हो जाता है अल्कोहल में इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इसकी क्रिया विधि कैसे होती है, ये जो बेस है विच इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसका इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक योग होगा, अटैक होगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस हो गए और इस तरह से ये एडेक्ट हमें मिलेगा। अब ऑक्सीजन जो है कि डोनेटिंग करेक्टर के कारण ये जो है O नेगेटिव फैसिलिटेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं और ये इस तरह से हाइड्राइड ट्रांसफर, जो इसका की स्टेप है, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पर हो जाता है और इस तरह से हमें मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स। अगर हमारे पास 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो तो उस स्थिति में क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। और यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों एल्डिहाइड्स में, तो फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा OH का वो फॉर्मेल्डिहाइड पर होगा और ये वाला जो स्टेप है ये फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा होगा।
तो इसलिए एसिड इससे बनेगा और इसलिए इसी तरह से अगर हम ये फॉर्मिक एल्डिहाइड देखें और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन, तो फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज इन द फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एल्डिहाइड इज रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कीटो ग्रुप भी है और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, या हमारे पास डाई हैलाइड्स हैं, डाई एल्डिहाइड्स हैं, तो वहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो अभिक्रिया हो जाएगी। ये बेस का एडिशन किस पर होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा एल्डिहाइडिक वाले CO पर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एल्डिहाइड पर इजीली संपन्न होती है बजाय कीटोन के, और ये फास्ट रिएक्शन होगी और इस तरह से ये एडक्ट बना और उसके बाद फिर इस हाइड्राइड का ट्रांसफर इस वाले कार्बन पर और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो इस तरह से इंट्रामॉलिक्यूलर H ट्रांसफर होकर ये हमें मिलेगा और इसके बाद फिर यहाँ पर इंटरनली प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से इसके ऊपर, जिससे कि अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और फाइनली हमें एसिड वर्कअप के बाद अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होंगे। अगर हमारे पास डाई एल्डिहाइड है तो एक को रिड्यूस करेंगे एसिड में और एक को करेंगे अल्कोहल में। और अगर एल्डिहाइड के पास कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो उस कारण से उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक के प्रति, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक और भी इजी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को हम विभिन्न ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि सिल्वर ऑक्साइड, क्रोमिक एसिड, सेलेनियम ऑक्साइड, पर एसिड या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉल एंड बैंडिक फैलिंग, इन किसी से भी ऑक्सीडाइज करके हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एल्डिहाइड का हम लैब टेस्ट भी कर सकते हैं। एक परखनली में हम एल्डिहाइडिक कंपाउंड लेंगे और उसमें अगर हम एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर होता है ऑरेंज। तो अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो कलर हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि जो मेटल है वो रिड्यूस हो जाती है, 6 से 3 में आ जाएगी और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगी एसिड के अंदर। अगर हम एल्डिहाइड कीटोन का सेलेनियम ऑक्साइड के साथ, सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। एल्डिहाइड्स जो है डाई एल्डिहाइड्स बना लेते हैं और कीटोन्स डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये अभिक्रिया बेस की उपस्थिति में होती है और इस तरह से बनता है इनोलेट और ये फर्दर फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है CO में। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं लैब में। बैंडिक सॉल्यूशन जो कि कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट विद सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, तो एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, रेड कलर में चेंज हो जाते हैं। और फेलिंग सॉल्यूशन जो कि सॉल्यूशन A कॉपर सल्फेट और सॉल्यूशन B होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्षारीय माध्यम में, तो एल्डिहाइड इसके साथ भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं और जो कलर है वो चेंज हो जाता है रेड के अंदर। और टॉलन अभिकर्मक जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, उसके साथ भी एल्डिहाइड इस तरह से ग्रे और सिल्वर कलर का मिरर बनाते हैं। तो इन सभी टेस्ट के अंदर एल्डिहाइड तो है ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड में और मेटल रिड्यूस हो जाती है। तो ये तीनों ही टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एल्डिहाइड कीटोन का हम विभेद करते हैं इस टेस्ट के द्वारा, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। नॉर्मली कीटोन्स का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता है, किंतु अगर होता है तो ये CC बॉन्ड टूट जाता है और हमें कम नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो कौन सा CC बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा या ये टूटेगा। तो इसके लिए पॉपऑफ ने एक रूल दिया और उन्होंने ये बोला कि वो CC बॉन्ड टूटेगा जिधर की तरफ अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे, और अगर दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर है जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि वो बॉन्ड माने कि कीटो ग्रुप जो है
CO ग्रुप जो है उस एल्किल ग्रुप की तरफ रहता है जो एल्किल ग्रुप छोटा होता है। तो ये R छोटा है तो CO ग्रुप इसकी साइड रहेगा, यानी कि बॉन्ड यहां से टूटेगा और उसके अनुसार आपको जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें उतने नंबर ऑफ कार्बन ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर 2 कार्बन है तो प्रोडक्ट में आपको 2 कार्बन मिलेंगे, इधर अगर 3 कार्बन है तो इधर 3 कार्बन वाला एसिड आपको मिलेगा। बेयर विजलर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो होता है पर एसिटिक एसिड या पर बेंजोइक एसिड। इसके अंदर जो एक नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड से एक ज्यादा ऑक्सीजन होती है तो इन्हें हम कहते हैं पर एसिड्स। एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलते हैं, किंतु कीटोन जो है वो बनाते हैं यहाँ पर एस्टर। कीटोन जो है उनमें एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है इंसर्ट हो जाती है कार्बन और एल्किल ग्रुप के बीच में, तो इस तरह से वो एस्टर में चेंज हो जाते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होती है? अम्लीय माध्यम में निश्चित रूप से ऑक्सीजन का ही प्रोटोनेशन होता है, ये प्रोटोनेशन हो जाता है और उसके बाद पर एसिटेट जो आयन है उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस CO के कार्बन पर होगा और इस तरह से हमें को ये एडक्ट मिलेगा। और अब होता है रिएक्शन का की स्टेप, यानी कि एक एल्किल ग्रुप माइग्रेट करता है ऑक्सीजन के ऊपर और इस तरह से एसिटेट आयन बाहर निकल जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा R ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो वो R ग्रुप माइग्रेट करेगा जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, यानी कि जो इजीली सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर ये एसिटेट आयन बाहर निकलकर और इस तरह से हमें ये कार्बन आयन मिलता है जो कि फर्दर स्टेबलाइज हो जाता है, प्रोटॉन बाहर निकल जाता है और यहाँ बन जाता है, आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इस तरह से मिल जाता है एस्टर। तो जो ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन है एल्किल ग्रुप्स का वो है फेनिल, देन टर्शरी एल्किल ग्रुप, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मैथिल। आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है साइक्लो हेक्सेनॉन, यहाँ आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं क्रोमिक एसिड से तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटा और दोनों तरफ एसिडिक ग्रुप आ जाएगा और ये पर एसिड के साथ रिएक्शन है तो फेनिल ग्रुप का माइग्रेशन होगा। मींस अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बनाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देंगे C और PH के बीच में, इसी तरह से यहाँ पर आप C और इस रिंग के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट कर देंगे और यहाँ पर आप इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन को इंसर्ट करेंगे क्योंकि एल्किल ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप करेंगे। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन के लिए हम कई तरह के रिड्यूसिंग एजेंट्स काम में लेते हैं, तो आइए हम समझते हैं कि रिडक्शन में क्या होता है। तो जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें जो है मेन रूप से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, अर्थात वो दूसरे रिएक्टेंट को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो दूसरा जो रिएक्टेंट है वो तो रिड्यूस हो जाता है और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, डिबाल H, मेटल जिंक with mercury in concentrate HCl, metal with ammonia, hydrogen in presence of palladium, nickel, palladium in with barium sulfate, Lindlar catalyst, diborane। ये सभी की सभी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, अर्थात जिनसे रिएक्शन करेंगे उसको क्या कर देंगे? रिड्यूस। नेक्स्ट है इसमें मीरवेन पॉन्ड्रिफ रिएक्शन। इसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स के अंदर और ये रिएक्शन हम कराते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड जो कि एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट, और थोड़ा सा हम आइसोप्रोपेनॉल सॉल्यूशन डालते हैं क्योंकि ये हाइड्राइड डोनर है। और ये रिडक्शन का जो मेथड है ये यूजुअली परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और आइए हम इसका मैकेनिज्म भी समझते हैं। तो ये है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो इससे इस तरह से ये हाइड्राइड ट्रांसफर होगा
इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, और ऑक्सीजन से मेटल को इलेक्ट्रॉन देकर ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और इस तरह से ये बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। और फर्दर जो है ये बॉन्ड टूट जाता है और ट्रांजिशन स्टेट, और ये हमारे पास मिलता है ये कॉम्प्लेक्स और ये एसीटोन। अब जो है आइसोप्रोपेनॉल के द्वारा हाइड्राइड ट्रांसफर होकर एसीटोन्स का बन जाता है अल्कोहल। तो इस तरह से हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है इसके अंदर। और अगर कोई एग्जांपल्स आपको एग्जाम में मिलते हैं तो इस तरह से देखिए, ऊपर लिखा होगा एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड कैटलिस्ट और नीचे आइसोप्रोपेनॉल का सॉल्यूशन। तो आपको जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसको कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस करना है, और पाई बॉन्ड को रिड्यूस आपको नहीं करना है, क्योंकि ये रिएक्शन स्पेसिफिकली स्पेसिफिक है, ये रिड्यूस करती है सिर्फ CO ग्रुप को। नेक्स्ट है क्लीमेन सबचेन। क्लीमेन सबचेन के अंदर जो हम अपचायक लेते हैं वो लेते हैं जिंक मरकरी इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो CO ग्रुप जो है CH2 में बदल जाता है। लेकिन इस रिएक्शन का ड्रॉबैक ये है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर मतलब कई सारे क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं तो ये रिएक्शन सूटेबल नहीं होती है। इसके अलावा अगर यौगिक में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, पाई बॉन्ड है, तो उसका भी अपचयन हो जाता है। और अगर R ग्रुप बड़े हों, यानी कि स्टेरिकली हिंडर्ड हो कीटोन, तो उस स्थिति में ये रिएक्शन नहीं होती है। किंतु अगर हमारा जो कीटोन है जिसका हमें अपचयन कराना है कार्बन कंपाउंड का, अगर वो बेस सेंसिटिव है, तो उस स्थिति में हम अपचयन क्लीमेंस के द्वारा मेथड के द्वारा ही कराते हैं। वॉल्फ किश्नर अपचयन, इसके अंदर जो वॉल्फ किश्नर साइंटिस्ट थे उन्होंने हाइड्रोजीन का अपचयन कराया क्षार की उपस्थिति में और 180 डिग्री के ऊपर, तो CO ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर क्लीमेंस अपचयन से यील्ड अच्छी आती है, किंतु अगर स्टेरिकली हिंडर्ड अल्केनोन्स है तो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए हुआंग मिनियन ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया और उन्होंने इस रिएक्शन को में थोड़ा सा ट्राईथाइलिन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में रिएक्शन कराई क्षारीय माध्यम में और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया। तब उन्होंने देखा कि CO ग्रुप CH2 में चेंज हो जाता है और ये रिएक्शन स्टेरिकली हिंडर्ड अल्केनोन्स हो तो वहां पर भी इजीली हो जाती है। आइए इसकी क्रियाविधि हम समझते हैं। तो ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है और इस तरह से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा बेस के द्वारा और ये इनोलेट आपको यहाँ बनेगा। और अब बेसिक मीडियम में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा कार्बन के ऊपर और उसके बाद बेस के द्वारा ये प्रोटॉन लॉस होता है यहाँ से नाइट्रोजन से। ये बेस इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है सेकेंड मॉलिक्यूल को, सेकेंड हाइड्रोजन को, और इस तरह से हमें मिल जाती है एजो स्पीसीज, जिससे फिर नाइट्रोजन का लॉस होकर और इस तरह से ये CH2 में रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल कीटोन्स। कीटोन और एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं अल्फा पोजीशन पर, तो वो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है हैलोजन के द्वारा। तो दे आर सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन। अगर हम अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में करते हैं तो हमें मोनो हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स ही मिलते हैं, क्योंकि अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया जब होती है तो इस तरह से प्रोटोनेशन होगा ऑक्सीजन का और फिर हमें मिलेंगे इनोल्स। और अब ये पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा इसका पोलराइजेशन होगा और अब यहाँ पर H की जगह आ जाएगा Br, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई ब्रोमाइड के द्वारा। और अब फाइनली जो है ये जो प्रोटॉन है ये निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें मिलेगा मोनो ब्रोमो कार्बन कंपाउंड्स। अब अगर हम इसका एसिडिक मीडियम में सेकेंड ब्रोमिनेशन कराते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन Br के या हैलोजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण अब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इसलिए अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी डिफिकल्ट हो जाती है और इसलिए प्रोटोनेशन मुश्किल हो जाता है। किंतु अगर अभिक्रिया हम बेसिक मीडियम में करते हैं तो तीनों ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं हैलोजन के द्वारा।
यहाँ आप इस टेबल में देख रहे हैं, हमने सब नेम रिएक्शन को समराइज करने की कोशिश की है। और यहाँ नेम रिएक्शन है, ये हमने क्या रिएक्टेंट लिया था, जैसे बेंजोइन। यहाँ पर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं और जो हमारा रिएजेंट रहता है वो रहता है KCN, इथेनॉइक KCN, और प्रोडक्ट बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। पर्किन में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट। तो यहाँ पर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स मिलते हैं। इसके द्वारा एसिटिक एनहाइड्राइड का बनता है इनोलेट, और उस इनोलेट की रिएक्शन कराते हैं आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन CO ग्रुप। एल्डोल में हम 2 CO मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया होकर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। और नोवेल्जॉल, यहाँ पर हम लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक बेस, तो इससे इनोल बनेगा और उस इनोल की अभिक्रिया आप कराएंगे CO पर, तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स या एस्टर्स प्राप्त होंगे। और विटिंग में हमने समझा था कि किस प्रकार से ऑक्सीजन हटके विटिंग में से CHR ग्रुप जुड़ जाता है और हमें रिजियो स्पेसिफिक एल्कीन्स मिलती हैं। मानिश बेस में जो हमारा रिएक्टेंट था वो था एक्टिव हाइड्रोजन वाला कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड, और प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में से कोई भी, तो हमें मानिश बेस मिलता था। और यहाँ पर आपने इजीली इस एक्टिव है H को, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H, पानी निकालकर आप सीधा सीधा प्रोडक्ट बना लेते हैं। प्लेजियन में हम एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स मिलते हैं। रीफॉर्मेट्स में जो मुख्य अभिकर्मक है वो जिंक और अल्फा ब्रोमो एस्टर, तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलते हैं। एलोफॉर्म में हमें आइडोफॉर्म और सॉल्ट ऑफ एसिड। कैनिजारो में एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज होता है और एक रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इस तरह से आप समराइज कर सकते हैं रिएक्शंस को। और अगर एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट आता है नेम रिएक्शन पे और आपको क्रियाविधि बतानी है और आपको नहीं समझ में आ रही है, तो ये एक छोटा सा स्टेप हर स्टूडेंट कर सकता है। जो भी अल्फा कार्बोनिल वाला कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसको आप बेस लिखेंगे ऊपर और इस प्रोटॉन को निकाल के ये इनोलेट बनाएंगे, और इस इनोलेट की अभिक्रिया आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराएंगे दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, CO मॉलिक्यूल के ऊपर जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इस तरह से आप उसको जोड़ देंगे। देखिए ब्लैक को आपने इस ब्लू कार्बन पे जोड़ दिया है रेड से, देखिए, और फिर आप प्रोडक्ट लिख दीजिए। तो इतना भी आप कराते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और आइए हम एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से आते हैं एग्जाम में, यहाँ पे आपको कुछ दिया है और आपको पूछ रहे हैं कि क्या बनेगा। तो देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है, ये हमने ब्रोमिनेशन करा रहे हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो अल्फा पे ब्रोमिनेशन होगा और मोनोब्रोमो बनेगा। ये रिएक्शन है हाइड्रोजीन और बेस, तो ये हो गई वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन। रिडक्शन, CO को आप CH2 में रिड्यूस कर दिया, और ये है पर एसिड के साथ जिसमें कि एस्टर बनते हैं कीटोन के साथ, तो ये यहाँ ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा C और इसके बीच में, CC के बीच में। और ये है रिडक्शन, तो सिर्फ NaBH4 लिया है तो आपको सिर्फ रिड्यूस करना है एल्डिहाइड को, पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा इसके साथ। और ये है एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये रिएक्शन हो गई पर्किन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। और ये है डाई कार्बन कंपाउंड, और ये हम ले रहे हैं बेस। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, इसको अभी हम आपको समझाएंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टिंचको रिएक्शन, जिसमें ट्राई इथॉक्सी एल्युमिनियम की प्रेजेंस में जो है एल्डिहाइड रिएक्शन करके एस्टर्स बनाते हैं। ये देखिए ये है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ से आपने बनाया इनोलेट, और ये जो फर्स्ट नंबरिंग हम आप कर दीजिए 1, और ये 5th नंबर पर CO ग्रुप है, ये यहाँ पर H है,
तो इसने यहाँ अटैक किया, ये आगे, तो फर्स्ट और 5 को आपको जोड़ देना है। और ये है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है तो ये बदलेगा OH में, तो ये बन गया OH, और ये अल्फा बीटा बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बन गया। और ये यहाँ से अगर हम H और OH पानी निकाल देंगे तो ये बन जाएगी इस तरह से एल्कीन। ये है 2 मेथिल हेक्सेनॉन पर एसिड की आपने रिएक्शन कराई, तो ऑक्सीजन को आपको एंटर कराना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं, तो वो यहाँ पे ऐड होगा इधर की तरफ, कार्बन यानी कि हाईली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा है। इसी तरह से एग्जाम के कुछ और क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि एक्सप्लेन करिए एल्डिहाइड रिएक्ट विद अल्फा ब्रोमो एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, दैट इज रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, यहाँ हमने देखा था कि यूरोटॉपिंग बनता है। एसिटल्स बनते हैं एसिडिक मीडियम में, लेकिन बेसिक मीडियम में नहीं बनते, ये भी हम वीडियो लेक्चर के द्वारा समझ चुके हैं। और एसीटोन की तुलना में एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड की क्रियाशीलता ज्यादा होती है, ये भी हमने समझा था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एल्डिहाइड सिल्वर मिरर देते हैं टॉलन के साथ, कीटोन नहीं देते हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। एसीटोन की रिएक्शन अमलगेटेड जिंक, क्लीमेंस एंड अपचयन। इस तरह से कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि डायरेक्ट आपको मतलब शॉर्ट नोट टाइप लिखना होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, तो आपको पॉपअप रूल बताना है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ एसिटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, explain mechanism of ammonia with carbonyl compounds, reduction of protonaldehyde with HBr। ये सभी क्वेश्चन अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि मेसिटिल ऑक्साइड की रिएक्शन विद मैलोनिक एसिड, तो इसमें कैसे करना है, आपको एसीटोन लेना है 2 मोल और उसका एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, फिर जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसकी आपको मैलोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे नोबल चार्ट, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको कुछ पूछना हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन था कि क्लोरल जो है वो हाइड्रेट बनाता है और एल्डिहाइड नहीं बनाता है, तो देखिए जब एल्डिहाइड पर हम जल की क्रिया कराते हैं तो इस तरह से डायोल बनेगा, और एक ही कार्बन पर जब 2 OH ग्रुप होते हैं तो ये वाटर निकल जाएगा और इस तरह से वापस एल्डिहाइड मिल जाएगा, तो यानी कि ये स्टेबल नहीं है। किंतु अगर हम क्लोरल का हाइड्रेट लेते हैं, ये है क्लोरल हाइड्रेट, तो ये स्टेबल है, क्योंकि जब इसका हाइड्रेशन हुआ तो ये डायल बना, और चूंकि यहाँ क्लोरीन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबलाइज हो जाता है, तो ये है इसका आंसर। इसके अलावा कुछ इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है नेम रिएक्शन पे, तो आप नेम रिएक्शन के बारे में बताएंगे और उसकी क्रियाविधि लिखेंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी उनको करने पड़ेंगे। अगर जो कार्बन कंपाउंड है उसके पास 2 तरह के अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए ये है CH3 और ये है CH2, तो दोनों अलग अलग तरह के हाइड्रोजन हैं, तो उस स्थिति में 2 तरह के इनोल्स उनको मिलेंगे और इसलिए प्रोडक्ट भी 2 तरह के मिलेंगे। इसी तरह से देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये दूसरा अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग है, तो हमें ये इनोलेट मिलेगा। अगर ये वाला अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, ये निकलता है, तो हमें ये इनोलेट मिलेगा। इससे जो ये इनोलेट को हम कहते हैं काइनेटिक इनोलेट और इसको कहते हैं हम थर्मोडायनेमिक इनोलेट। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको समझने के लिए इनोलेट्स को और जानना होगा, आपको इनकी स्टडी करनी होगी, और ज्ञानदूत में इनोलेट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, तो उन्हें पढ़ के आप इस टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको इजीली कर पाएंगे। और इसके साथ ही एल्डिहाइड कीटोन समाप्त होता है। आप लोग अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो ज्ञानदूत चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।